हनुमानगढ़ से खबर के साथ जिले के नेटराना गांव में 13 वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। बच्चे की हत्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया गोगा मेड़ी थाने का घेराव। थाने के सामने सड़क जाम कर न्याय की मांग की गई है। बालक अभिषेक शर्मा का 11 फरवरी को गांव के कुएं में मिला था शव। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गोगा मेड़ी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस अधीक्षक ने हत्यारे की सूचना देने पर किया 25,000 रुपए का इनाम घोषित। हनुमानगढ़ का ये मामला जहां पर एक 13 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है और गांव वालों में काफी आक्रोश। 13 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गोगामेड़ी थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा और अभी फिलहाल थाने का घेराव भी आक्रोशित भीड़ ने किया है। हत्यारे की सूचना देने पर पुलिस ने 25,000 के इनाम की घोषणा भी की है। जो गांव वाले हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव किया है। 13 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और जो बच्चे का शव है वो संदिग्ध अवस्था में मिला है। गांव के कुएं में ये शव तैरता हुआ मिला। इस बच्चे का नाम अभिषेक शर्मा बताया जा रहा है। 11 फरवरी को गांव के कुएं में अभिषेक शर्मा का शव तैरता हुआ मिला था। 13 साल के बच्चे की हत्या आखिर किसने की, ये अभी भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है और पुलिस इस मामले को सुलझा नहीं पा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और थाने का घेराव किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने हत्यारे की सूचना देने पर किया 25,000 रुपए का इनाम घोषित। तो जो हत्यारे के बारे में जानकारी देगा उसे पुलिस इनाम भी देगी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस तक अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। आखिर इस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई, किसने इसे मारा, इसका शव कुएं में फेंककर आरोपी फरार हो गया, क्या वो गांव का ही था या गांव के बाहर का कोई व्यक्ति था, ये अनसुलझी गुत्थियां हैं जो अभी तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। इस मामले को लेकर गांव वालों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। सुमेरपुर के उपखंड क्षेत्र की अनोपपुरा ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत मुख्य अतिथि रहे। पंचायत कार्यालय में मंत्री का प्रशासक गोपाल सिंह पिरोसा के सानिध्य में पारंपरिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंचायत लर्निंग सेंटर और भाचुंदा उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां मंत्री ने छात्रों से संवाद किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हुआ है और ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। सभा में उन्होंने राज्य सरकार के तीसरे बजट को सर्वजन हितकारी बताया और पशुपालन योजनाओं के लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रमोद दवे, प्रभुलाल, मुकेश चाणोद, महिराज सिंह समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थानी कलाकार दीपक मीणा पन्या सेपट की पीसीसी चीफ से मुलाकात हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिले राजस्थानी कलाकार दीपक मीणा पन्या। सेपट का बेटा पिछले दिनों होटल में मिला था मृत। बेटे की मौत की जांच नहीं करने और न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले में पीसीसी चीफ डोटासरा से मदद की गुहार लगाई गई है, मदद मांगी गई है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का भरोसा दिया और उन्होंने कहा है कि 16 जनवरी को विधानसभा में गृह मंत्री से बात करेंगे और मुद्दे को उठाएंगे। बच्चे की हत्या की जांच की मांग कर रहा है, एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर रहा है। 2 महीने में और इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। मैंने इनको पूरा आश्वासन दिया है कि 16 तारीख को जब राजस्थान की विधानसभा आएगी तो हम लोग आपकी इस मांग को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो निष्पक्ष जांच करे और न्याय दिलाए। बच्चा तो चला गया है, लेकिन किसने मारा, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी और क्या हुआ, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। तो आम आदमी की क्या है, ये बहुत ही लोकप्रिय कलाकार है, पूरा देश इनको जानता है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं इसी बातें।
तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को भी अगर न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए कोई हो। खाजूवाला में पुलिस थाना परिसर में आयोजित सीएलजी बैठक में प्रशिक्षु आरपीएस थानाधिकारी रोहित चौधरी ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। थानाधिकारी ने सदस्यों से पुलिस को सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया, जबकि सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। बैठक में कस्बे में बढ़ते नशे और अपराध, ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध शराब बिक्री, पर्ची सट्टा और चोरी की घटनाओं के खुलासे को लेकर चिंता व्यक्त की गई। चौधरी ने कहा कि पुलिस हर संभव प्रयास करेगी ताकि आमजन को किसी प्रकार की समस्या ना हो। बैठक में गणमान्य नागरिक और सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। तो खाजूवाला में लोगों की समस्याओं को सुलझाने को लेकर चर्चा हुई है। यहां पर पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है और खाजूवाला पुलिस थाने परिसर में यहां पर बैठक आयोजित की गई थी। ऐसे में पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया कि पुलिस हर संभव प्रयास करेगी ताकि आमजन को किसी प्रकार की समस्या ना हो। की समस्या बताई उन्होंने, जो यातायात की समस्या है, जो मैंने पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया था तब थाने वालों के साथ मीटिंग की थी, उसमें भी यही समस्याएं सामने आई जो आज सीएलजी वालों ने बताई है। तो उस रूप में उसी क्रम में है जो सीएलजी सदस्यों ने कहा कि भाई उन्होंने ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा, चाहे आसूचना के संबंध में बात हो या अन्य कोई समस्याएं हो। तो उस संबंध में उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि हम पुलिस वालों के साथ खड़े हैं और जितनी जल्दी सूचनाएं हम आपको दे सकते हैं उतना हम प्रयास करेंगे कि पुलिस को हम सूचित करें ताकि कोई भी अपराध होने से पहले ही उसका है जो निवारण किया जा सके। मोटी मोटी बातें हैं जो हमारी। बूंदी के रामगंज बालाजी में शुक्रवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर निस्तारण के निर्देश दिए गए। चौपाल में कुल 19 प्रकरण सामने आए, जिनमें पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत, दिव्यांग बच्चों के स्कूल में नामांकन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की सेवाएं सुनिश्चित करना, रामगंज बालाजी के पीएम श्री विद्यालय में बच्चों के लिए हैंडपंप लगवाना, रास्तों पर अतिक्रमण हटवाना, पालनहार योजना में त्वरित राहत देना और ड्रेनेज सफाई कार्य शामिल थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, जिला परिषद सीईओ रवि वर्मा और तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा समेत कई विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। तो बूंदी के रामगंज बालाजी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त ने शिकायतें सुनी और समाधान के निर्देश दिए गए हैं। तो दिव्यांग बच्चों का नामांकन और पीएचसी में डॉक्टर्स ना होने की शिकायत सामने आई, इसे लेकर भी आश्वासन दिया गया, समस्या का समाधान किया जाएगा। रायसिंह नगर बार संघ परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य द्वार का लोकार्पण सादुल शहर के भाजपा विधायक गुरबीर सिंह बराड़ ने स्वर्गीय एडवोकेट देवेंद्र सिंह रोमाणा की स्मृति में किया है और इस अवसर पर पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रोमाणा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखकर हुई। विधायक बराड़ ने नशे पर नियंत्रण, अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य, साइकिल उपयोग और उनकी समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। कार्यक्रम में बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र सोनी ने विधायक का स्वागत किया और कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। लाडनू में उपखंड के निम्बी जोधा सड़क मार्ग पर हिसार से जैसलमेर जा रही एक कार में अचानक से आग लग गई, लेकिन चालक सुभाष और 2 महिलाएं समेत समय रहते कूदकर सुरक्षित बाहर निकल गई। हादसा कार के इंजन में शॉर्ट सर्किट से होने का प्रारंभिक अनुमान है। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही निम्बी जोधा थानाधिकारी और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि सभी सवार सुरक्षित हैं और मामले की जांच जारी है। तो लाडनू में चालक सुभाष और 2 महिलाएं उस दौरान सुरक्षित बच गए जब कार में आग लगी और वे कूदकर अपनी जान उन्होंने बचाई। अन्यथा अगर कार में रहते तो बड़ा हादसा हो सकता था। कई बार इस तरीके के हादसों में कार ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है
और ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम कई बार बड़े हादसों को न्योता देता है, लेकिन इस बार गनीमत रही कि जब कार में आग लगी उस दौरान जो लोग अंदर बैठे थे वो समय रहते बाहर निकल पाए और समय रहते निकलने की वजह से वे बच गए। लेकिन भीषण यह हादसा, अचानक से इस कार में आग लगी और हालांकि सभी जो सवार लोग थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। निम्बी जोधा मार्ग पर कार में आग लगने की घटना सामने आई है। लाडनू में ये घटना हुई है। चालक का नाम सुभाष बताया जा रहा है। चालक सुभाष के अलावा 2 महिलाएं भी इस गाड़ी में सवार थीं और समय रहते कार से कूदी, जिसके बाद उनकी जान बच गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अब करौली के धौरेरा से खबर है, जहां पर केला देवी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए के 6067 किलोग्राम अफीम के हरे पौधों को सरसों के खेतों के बीच से जब्त किया। एसपी लोकेश तोनवाल के निर्देशन में चलाए गए अभियान में मिली मुखबिर सूचना के आधार पर थानाधिकारी राम अवतार मीणा की टीम ने घनश्याम उर्फ घासू मीणा पुत्र किशोर मीणा और चौर सिंह पुत्र हरदी मीणा के खेतों पर छापा मारा, जहां पर अवैध अफीम के पौधे पाए गए। पुलिस ने मौके पर चौर सिंह और मनकेश उर्फ पिंटू मीणा पुत्र घनश्याम मीणा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के बोहाना ब्लॉक में 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन मुन्ना भाई स्टाइल में परीक्षा देने का मामला सामने आया। धूलवा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर मामा की जगह पर भांजा अंग्रेजी का पेपर देने पहुंच गया। साइन और फोटो मिसमैच होने पर डमी स्टूडेंट की पोल खुल गई। पुलिस ने मौके पर मामा भांजे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में हरियाणा से जुड़े छात्रों और एक निजी स्कूल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। धूलवा सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य का कॉल आया कि मैडम ऐसे एक डमी विद्यार्थी परीक्षा में बैठा है, तो उनके उड़न दस्तों की जो टीम थी उन्होंने वेरीफाई किया। इस इतला पर मैं वहाँ धूलवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची। मैं जाते कि फिर जाके उस बैठे हुए परीक्षार्थी से पूछताछ की गई और जो ओरिजिनल परीक्षार्थी था उसके बारे में तहकीकात की गई और उनको जरिए फोन, वो बाउंड्री से बाहर था स्कूल की, तो उनको कॉल करके अंदर बुलाया और उसकी जगह उसका आशीष नाम का जो परीक्षार्थी था वो पेपर दे रहा था। इस इतला पर फिर मैंने अध्यापक उनसे बात की, दोनों बच्चों को डिटेन किया। बच्चों को डिटेन करने के बाद पूछताछ हेतु मैं थाना जाकर उपस्थित लाई, क्योंकि उस समय अध्यापक द्वारा वो परीक्षार्थी और भी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम चल रहे थे, तो परीक्षा बाधित नहीं हो, तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि मैं प्रत्यक्ष थाना जाकर उपस्थित होकर इस संबंध में आपको रिपोर्ट पेश करूंगा। तो बाद में दोनों बच्चों जो परीक्षार्थी थे, एक डमी और एक जो परीक्षा देने आया था, वो बाउंड्री से बाहर दोनों को लेकर थाना पे पूछताछ हेतु बैठाया गया। जयपुर से खबर है, जहां पर सीआईयू टीम ने नशे के खिलाफ की कार्रवाई। विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश के निर्देश पर की गई कार्रवाई। NH 48 पर देव नारायण ढाबे के सामने कार्रवाई हुई है। पुलिस थाना दौलतपुरा और श्यामनगर में अवैध मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने 19,000 रुपए भी बरामद किए। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो NH 48 पर देव नारायण ढाबे के सामने पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपियों के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस थाना दौलतपुरा और श्यामनगर में अवैध मादक पदार्थ तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ MD 29.28 ग्राम स्मैक 1.5 ग्राम बरामद की गई है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 19,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई NH 48 पर हुई है। श्यामनगर के पास पुलिस ने इस आरोपी को नशे के साथ बरामद किया है। ये ड्रग पेडलर्स जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इनकी भी खुद की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से यही लड़के दूसरे लड़कों का जीवन बर्बाद करते हैं बिना सोचे समझे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आए 70 से 80 लोग कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा और उनकी पत्नी राजे के शवदाह स्थल पर क्रियाकर्म करने के लिए पूर्ववर्ती के शमशान में पहुंचे। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूर्ववर्ती से सुकमा लाया और
देर रात तक पूछताछ के बाद सभी को रिहा कर दिया गया है। तो हिडमा के क्रियाकर्म की कार्रवाई को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 70 से 80 लोग कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा और उनकी पत्नी राजे के शवदाह स्थल पर क्रियाकर्म करने के लिए शमशान पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूर्ववर्ती से सुकमा सभी आरोपियों को लेकर आए हैं। सभी नक्सलियों को लाया गया है। देर रात तक पूछताछ के बाद सभी को रिहा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कान्हा मोबाइल के संचालक और एक अन्य व्यक्ति पर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने मोबाइल के लिए क्रेडिट कार्ड से 28 नवंबर को 5 लाख रुपए समेत कुल 16 लाख रुपए किस्तों में भुगतान किया था, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग के दौरान उसे गुमराह किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, मेरे साथ बहुत बड़ी ठगी और फ्रॉड हुआ है। कान्हा मोबाइल और आयुष सिंह के द्वारा दोनों ने मिल के मुझसे 16 लाख रुपए बेईमानी से लिए हैं। मुझे कहा गया था फ़ोन ऑर्डर्स के लिए, फ़ोन के प्री ऑर्डर्स के लिए Vivo X300 Pro मॉडल लॉन्च हुआ था दिसंबर में। उसके प्री ऑर्डर्स के लिए मेरे को कहा गया था कि ये आपको फ़ोन बहुत ही डिस्काउंट्स में मिलेंगे, जो आपको पूरे मार्केट में कहीं डिस्काउंट नहीं मिलेगा उस प्राइस पे। और मेरा काम है स्टॉक मार्केट में और कभी कभी साइड में OLX में सेलिंग करने का, खरीदी और बिक्री करने का प्रॉफिट्स के लिए। तो मैंने यही सोच के फ़ोन्स लिए थे कि मैं अगर मार्केट से थोड़े कम रेट में भी बेचता हूं तो भी मेरे को बहुत ही हैवी प्रॉफिट्स हो सकते हैं। और मैंने इसीलिए 16 लाख का पेमेंट किया धीरे धीरे, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी ऐसे ऐसे जाके। और मैंने ये जाके पेमेंट किया है कान्हा मोबाइल में जाके, मशीन में कैश में नहीं किया है, मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है।